नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसमें पिक एंड चूज़ वाला मामला नहीं चलेगा कि एक चीज़ का दिल किया उसको ले लिया और जिसका दिल ना किया उसको छोड़ दिया। नहीं, इसमें आपको पूरे का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, सबसे पहले आपको दाखिला लेना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी मजमून में आप मास्टर कर लें। इसी तरह आपको इस दीन में, इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो किसी भी अमल को हमेशगी वाला अमल बना लें, लेकिन दाखिला सबसे पहले ज़रूरी है। हर चीज़ में आपका दाखिला ज़रूरी है। ये ऐसा गुलदस्ता है, इसमें से एक फूल को नहीं उठाना या दो फूलों को नहीं उठाना। ये ऐसा गुलदस्ता है कि इसको पूरे गुलदस्ते को उठाना पड़ेगा। इस्लाम ये ऐसा गुलदस्ता है, इसको आपको पूरे के पूरे गुलदस्ते को उठाना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, दाखिला हो जाए, फिर आप मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह इस्लाम में आपने दाखिल पहले होना, पूरा का पूरा दाखिला जब आपने ले लिया, फिर हमेशगी वाला अमल जो है आप कोई भी अपना सकते हैं। अब हमेशगी वाला जो अमल है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब एक इंसान अपना ऊपर जो भी आसानी लगती है उसको, किसी का दिल करता है कि वो हर वक्त वज़ू में रहे, तो उसको हमेशगी वाला अमल बना ले। अच्छा, हमेशगी वाले अमल के बारे में आता है कि वो ख्वा थोड़ा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। इंसान का दिल करता है ना वो तहज्जुद पढ़े, तो वो उसको हमेशगी वाला अमल बना ले। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ऐसा अमल। इसी तरह किसी का दिल करता है कि मैं कुरान की तिलावत रोज़ाना करूं, उसको वो हमेशगी वाला अमल बना ले। हमेशगी वाले अमल से मुराद है कि रोज़ाना करे। अगर वो कुरान की तिलावत कर रहा है, बेशक थोड़ी कर रहा है, लेकिन वो रोज़ाना करे। अगर वो तहज्जुद पढ़ रहा है, बेशक वो जितने भी नफल पढ़ रहा है, लेकिन वो रोज़ाना पढ़े। अगर किसी का दिल करता है कि वो वज़ू में रहे, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ाना वज़ू में रहे। जब वज़ू टूटे तो उसको कर ले। हमेशगी वाला अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब वज़ू के बारे में आप देखें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में, जब उनको मेराज की रात दिखाया गया जन्नत में, वहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आवाज़ सुनी। जब वापस आए, आकर पूछा, बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो कि तुम चलते यहाँ दुनिया में तुम्हारे कदमों की आवाज़ जन्नत में आती है? तो हज़रत बिलाल ने कहा था कि मुझे इतना तो नहीं पता कि मैं क्या कुछ ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं इतना करता हूँ कि मैं हर वक्त वज़ू में रहता हूँ, और जब मेरा वज़ू टूटता है मैं दोबारा वज़ू करके 2 नफल नमाज पढ़ लेता हूँ। बस ये पता है मुझे कि मैं इतना सा अमल करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ू करना कितना बड़ा अमल है। जो वज़ू में रहना चाहे वो वज़ू में रहे। कोई अजान देना चाहता है, उसको चाहिए कि रोज़ाना अजान दे, उसको हमेशगी वाला अमल बना ले। बेशक एक अजान दे, कोई भी। तो आपका जब दिल करे कोई हमेशगी वाला अमल बनाने के लिए, तो वो आप एक चुन लें। सदका खैरात करना है, सदका खैरात रोज़ करें, या कोई ऐसा अमल करना है, आप वो रोज़ाना करें, हमेशगी वाला बनाएं। लेकिन दाखिला पहले ज़रूरी है। दाखिले से मुराद कि 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी। वो ये ना हो कि आपका दिल करे तो फजर पढ़ ली, ज़ोहर नहीं पढ़ी, असर पढ़ ली, मगरिब नहीं पढ़ी, इशा पढ़ ली। इस तरह नहीं होगा। नमाजें 5 पढ़नी पड़ेंगी फ़र्ज़। ज़कात आपको देनी पड़ेगी जो आप पे फ़र्ज़ है। इसके अलावा हमेशगी वाला अमल आप जौन सा मर्जी बना सकते हैं। अब कई लोगों से पूछा जाए कि भाई तुम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हो, वो क्या कहते हैं? 2 पढ़ लेता हूँ, कोई कहता है 3 पढ़ लेता हूँ, कोई कहता है 4 पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। नमाजें पूरी 5 की 5 आपको पढ़नी पड़ेंगी। मर्द को मस्जिद में, औरत घर में पढ़े। आपकी मर्जी से नमाज नहीं होगी। इसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। इस तरह जो ज़कात आप पर फ़र्ज़ है वो आपको देनी पड़ेगी, इसको भी आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना ज़रूरी है। अब इंसान मस्जिद में खड़ा हो, एक मस्जिद है, वहाँ पर कोई खुदा ना खासा उठ के गाली दे देता है, तो उसमें 100 बंदा अगर बैठा ना, तो 90 लोग उसको रोकेंगे गाली निकालने से। वो कहेंगे अल्लाह का खौफ कर, मस्जिद है तो मस्जिद में गाली देना शुरू कर दी। वही बंदा सड़क पे गाली दे और वही 100 बंदा बाहर हो, तो रोकने वाले सिर्फ 4-5 होंगे। क्या वजह है? हमने दिमाग में बैठा लिया, हमारे जो दिल में आता है हम वही करते हैं। हमने समझ लिया कि मस्जिद में सिर्फ इस्लाम है, बाहर नहीं है। मस्जिद में 90 लोगों ने उसको रोका गाली देने से,
کہ तूने गाली नहीं निकालनी, तू अल्लाह का खौफ कर, ये मस्जिद है। लेकिन बाहर सड़क में वही बंदा गाली निकाले और वही मजमा बाहर खड़ा हो, उसको रोकने वाले सिर्फ 4-5 होंगे, बाकी 95 इसलिए नहीं रोकेंगे कि वो कहेंगे ठीक है भाई ये तो बाहर है। क्या अल्लाह का हुक्म मस्जिद में है गाली रोकने का? गाली निकालने से अल्लाह ताला ने सिर्फ मस्जिद में मना फरमाया? नहीं मेरे भाई, सड़क में भी मना फरमाया, खेल के मैदानों में भी मना फरमाया। खेल के मैदानों में आप देख लें गाली गलोच हो रहा है, सड़कों में देख लें गाली गलोच हो रहा है, हम वहां पर नहीं रोकते क्योंकि हमारा जहन इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल नहीं हुआ मेरे भाई। इसी तरह मस्जिद में खड़े होकर आपको किसी गाहक का फोन आ जाए तो आप कहते हैं कि यार मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं तो अभी मस्जिद में खड़ा हूं। यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं, यार मुझ पे यकीन कर मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन बाहर जाके हम झूठ बोलते हैं, मस्जिद में नहीं बोलते। ये क्या वजह है मेरे भाई? हम ये समझते हैं कि मस्जिद में ही सिर्फ इस्लाम है। नहीं, इस्लाम आपके कारोबार में भी है, इस्लाम आपके घर में भी है, इस्लाम आपके मस्जिद में भी है। हर जगह आपको इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये नहीं होगा मेरे भाइयों कि आपका दीन, आपका इस्लाम मस्जिद में और है, शॉपिंग मॉल्स में और है, दुकान में हॉल है, खेल के मैदानों में और है, शादियों में और है, गमियों में और है, शॉपिंग मॉल्स में और है। ऐसा नहीं होगा। आपको हर जगह आपको इस्लाम में दाखला आपको जो है वो पूरे का पूरा होगा। आप शॉपिंग मॉल्स देख लें, वहाँ पर शॉपिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर अगर 1000 बंदा है, अजान की आवाज़ आती है, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है, 30-40 बंदे नमाज पढ़ने जाते हैं, बाकी 900 बंदा नमाज पढ़ने नहीं जाता। क्या वजह है? हमने ये अपना कॉन्सेप्ट मान लिया, अपनी मर्जी के दीन पर अमल कर रहे हैं। जब हमारा दिल करता है हम नमाज पढ़ लेते हैं, जब हमारा दिल करता है कुरान की तिलावत कर लेते हैं, जब हमारा दिल करता है सुन्नत पे अमल कर लेते हैं।